नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी को पता है कि जो ये पहलगाम वाला हमला हुआ था, ये हमला तो होना ही होना था। ये बात अलग रही कि ये हमला इस तरह से हुआ, लेकिन अगर हम चीज़ों को देखें तो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और वहीं पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इतनी इंटेलिजेंस होने के बाद, जवानों की तैनाती होने के बाद में चप्पे चप्पे पर 26 मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। अब बात यह है कि ये आखिर हुआ कैसे, हमला क्यों हुआ। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद श्रीनगर और आसपास का जो इलाका है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आसपास के जो पर्यटन स्थल थे उनकी भी सुरक्षा बढ़ा गई थी। इसमें दाचीगाम नेशनल पार्क भी शामिल था। इसकी दूसरी श्रीनगर से करीब दूसरी तरफ 22 किलोमीटर है इसकी दूरी। हालांकि बाद में खराब मौसम की वजह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को जाना था और उनका विजिट होना था वहां पर, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का जो विजिट था वो कैंसिल हो गया। और इसके बाद ही 22 अप्रैल को श्रीनगर से मात्र 90 किलोमीटर दूर आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, उनको मारा, उनकी धार्मिक पहचान पूछ करके मारा। खुफिया एजेंसी और इंफॉर्मेशन की जानकारियों के बाद अगर किसी को जानकारी मिल जाती है, खुफिया इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पर टेररिस्ट है, तो भी लोकेशन का पता लगाना सबसे कठिन काम होता है। आर्मी और सिविल सिक्योरिटी अधिकारियों को अलर्ट किया गया था। वहीं ये बातें बताई गई थी कि आतंकी पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने कहा कि श्रीनगर के आसपास पर्यटन स्थल पर आतंकी हमला कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये जानकारी मिली तो मिलने के बाद डीजीपी नितिन प्रभात जो है वो 4 दिन तक श्रीनगर में रुके रहे वहां पर, और वहां के आसपास के इलाके की पूरी की वो खबर ले रहे थे। और 22 अप्रैल को प्रभात जी जम्मू पहुंच जाते हैं और जैसे वो जम्मू पहुंचे उधर पहलगाम में आतंकी हमला कर देते हैं। किसी भी खुफिया रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि पहलगाम में ही आतंकी हमला होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन थी कि आतंकी हमला घाटी में होगा। ये बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी का श्रीनगर का जो विजिट था वो अचानक कैंसिल होने के बाद में आतंकी दूसरे मौके की तलाश में थे। मतलब आतंकियों को हर कीमत पर यह हमला करना था। और आतंकियों में एक स्थानीय शख्स भी था जो कि पर्यटकों को लेकर के एक दूसरी तरफ गया। इसके बाद विदेशी आतंकियों ने गोलाबारी शुरू की। विदेशी मतलब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। इस स्थान की एंट्री एक ही जगह से थी, वहां पर टिकट के जरिए एंट्री दी जाती है और इस बात का पूरा अंदेशा था कि इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद भी स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से चूक हुई। चूक नहीं, बल्कि जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जानबूझ करके किया गया। जब आपको इंफॉर्मेशन थी तो आपने पूरे एरिया को कार्डन ऑफ करके उसको सर्च क्यों नहीं किया। अब इतने सालों से जहां तक मैंने मोदी जी को समझा है, जहां तक मैंने अपने प्रधानमंत्री को समझा है, वो किसी भी चीज की तुरंत प्रक्रिया नहीं देते, किसी भी चीज पर वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप उरी को देख लीजिए और पुलवामा हमले के बाद के में जो समय लगा था आप उसको देख लीजिए। वो व्यक्ति है जो दुश्मन को इतना थका देते हैं कि हमें अपनी ज्यादा ताकत खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती उसे निपटाने में। अभी पाकिस्तान की हालत प्रधानमंत्री ने यह कर रखी है कि वो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर और उस बॉर्डर से इस बॉर्डर दौड़ रहा है। अफगान, बलूचिस्तान, टीटीपी हर तरफ से इसकी फटी पड़ी है पाकिस्तान की। और इस तरह कटोरास्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं। अभी से हाँफता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान और हर रात इसी भय में गुजरती है कि शायद ये रात अंतिम रात होगी। यही रात भारी है। रात को 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि भारत अगले कुछ घंटों में हम पर हमला कर सकता है। हाँ, जहां तक भारतीय मीडिया और विपक्ष का सवाल है उसका संयम अब टूटने लगा है। सबसे बड़ी बात, किसी मंत्रालय से किसी भी तरह की कोई खबर लीक होकर इन लोगों तक नहीं पहुंच रही जिसे मीडिया अपनी हेडलाइन बना सके और जिसे विपक्ष
जो है वो पाकिस्तान को उसके मुखबरी कर सके। सारे इस्लामिक सेकुलर विरोधी दल, पार्टियां, गैंग, जमात लोकसभा राज्यसभा बुलाने की बात कर रही है। क्या कमाल है देश के मीडिया का और विरोधी दलों का। क्या इन लोगों ने मोदी जी को इतना पागल समझा हुआ है कि इनको युद्ध की कब अटैक करेंगे, क्या करेंगे, इनको सारी जानकारी देकर के भारत को बर्बाद करवा लें। आज सब जोश में कह रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पर हमला कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमला नहीं करना चाहिए। उसकी कई सारी वजह है। पहला, देश के दुश्मनों को की चाल को समझो, उनके इरादों को पहचानो। आप थोड़ा याद कीजिए, किसान आंदोलन बिना जरूरी तकरार खड़ी करके गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए, मगर सरकार ने झुककर मांग जो थी स्वीकार कर दी। सीए के समय भी इन लोगों की पूरी तैयारी थी। शाहीन बाग और दिल्ली में दंगा करके गृह युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी थी इन लोगों ने, और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया था प्रधानमंत्री। मणिपुर में भी दुश्मनों के देश के जो दुश्मन हैं उन्होंने गृह युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मोदी जी ने इसको भी शांति से सुलझा लिया। 6 महीने से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार करके हमारी सरकार को उत्तेजित करके युद्ध का ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए अब युद्ध में झुक जाइए, मगर मोदी जी इनके जाल में नहीं फंसे। तब हमें लगता था मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब पहलगाम की घटना से पहले का थोड़ा देखिए, उस जो सिनेरियो है उसके तार मिलाने हैं, देश विदेश में क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। ये पहलगाम की घटना से पहले का मंजर मैं आपको बताऊंगा। यूएसए 2 हफ्ते पहले $400 मिलियन की सहायता करता है पाकिस्तान को। 15 दिन पहले पाकिस्तान का पीएम और आर्मी चीफ इन्होंने सऊदी अरब में मुलाकात की। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का पीएम और आर्मी चीफ दोनों एक साथ वहां पर गए, और 1 महीने पहले हमास का चीफ और पाकिस्तान के टेररिस्ट सब बड़े बड़े लोगों की पीओके में मीटिंग हुई थी। कोई इस चीज का जवाब दे। और अभी कुछ दिन पहले ही पाक आर्मी चीफ ने भारत के विरुद्ध, भारत के खिलाफ जहर उगला था। क्या नाम है उसका, उनका जो वो मुल्ला जो है चीफ इनका पाकिस्तान का। अब होता है उसके बाद पहलगाम का हमला। आतंकियों ने बहुत समय के बाद में जो देश के सामान्य नागरिक हैं उस पर हमला किया, और उनमें भी सिर्फ हिंदुओं पर हमला किया। वजह ढूंढो। वजह साफ है कि युद्ध छिड़ जाए और गृह युद्ध जैसे बात बन जाए, कि गृह युद्ध छिड़ जाए भारत के अंदर। आतंकवादियों ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि जाओ और जाकर के मोदी जी को बता दो। इन लोगों ने मिलिट्री या पुलिस का नाम क्यों नहीं लिया, ये भी एक सोचने की बात है। सीधी सी बात है कि ये लोग भारत को उत्तेजित करना चाहते थे और युद्ध में झोंकना चाहते थे। हमला हुआ तब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, जब ये हमला हुआ था अभी जो हुआ ये पहलगाम वाला, तो जब ये हमला हुआ तो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट भारत में ही थे, और पप्पू 1 हफ्ते पहले यूएस में था। इन सब बातों को थोड़ा सा एक बार आप इंटरकनेक्ट करके देखिए तो आपको अपना समझ में आएगा कि ये सब क्या है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सभी देशों ने कह दिया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब सोचते हैं कि भारत युद्ध छेड़ दे और विश्व में भारत की उभरती शक्ति अपना कमजोर पड़ जाए। ये इन लोगों की मेंटेलिटी थी, थिंकिंग थी। अब दूसरी चालबाजी हमारी जो राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी समझिए। अब जो बात बात में सबूत मांगते हैं उन लोगों ने भी कह दिया कि आप एक्शन लो, बस किसी तरह युद्ध हो जाए, और वह गृह युद्ध करवा डालें। क्योंकि अगर एक साथ भारत या मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक करते तो निश्चित तौर पर इस देश की जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां वो इस देश के अंदर में गृह युद्ध करवा दें। याद रखो दोस्तों, षड्यंत्रकारियों का यह आखिरी हमला है मोदी पर, भारत पर, सनातनी पर, और अगर वो सफल हो गई तो वही 100 साल की गुलामी की ओर हमें फिर धकेलेंगे। हमारी मिलिट्री चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आदि देशों के साथ तो लड़ सकती है और जीत भी सकती है, मगर उसी वक्त अगर गृह युद्ध हो जाए तो मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। उस वक्त पूरी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अरे भाई, हमारे घरों में तो एक मजबूत डंडा भी नहीं मिलेगा किसी को भी।
हम मुकाबला नहीं कर सकते, बस केवल बातें कर सकते हैं। यह बात देश का दुश्मन अच्छी तरह से जानता है। इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, आवेश में आकर के मोदी जी पर बिना जरूरी प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है जहां पर हमारी सोच खत्म होती है। इसलिए मोदी जी को उनकी स्टाइल में काम करने दो। सिर्फ हमें मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे मामलों को वो अच्छी तरह संभाल सकते हैं। मोदी जी पर, भारत पर, सनातनी पर बहुत बड़ा षड्यंत्र दुश्मन देश खेल रहा है। दुश्मन खेल रहे हैं, देश के अंदर के दुश्मन खेल रहे हैं, देश के बाहर के दुश्मन खेल रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हमारे देश के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमला नहीं हुआ, हमला हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमला तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो मैंने सारी सिचुएशंस आपको बताई, सारी चीजें मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों को एक बार कनेक्ट करके देखिए। यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ आना, उससे पहले पप्पू का यूएस जाना, बाकी लोगों को कहना कि आप अटैक कीजिए, हम आपके साथ में हैं। इन सारी बातों को मिलाकर के देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों को अननेसेसरी मोदी जी पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बस वक्त का इंतजार कीजिए, अटैक होगा, 100% होगा। कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये मोदी जी बेहतर जानते हैं। ये बात उन पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।